अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्सिटी क्लासेस, एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी विद एग्जांपल। क्लास पी है और क्लास एनपी, दो कम्प्लेक्सिटी क्लासेस हैं, दोनों को बारी बारी पढ़ते हैं। सो क्लास पी रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली। ऐसी प्रॉब्लम की कैटेगरी जो कि एफिशिएंटली तरीके से सॉल्व की जा सकती हो बाय द कंप्यूटर की मदद से, वो क्लास पी कंप्लेक्सिटी प्रॉब्लम हो। एफिशिएंटली से क्या मुराद है? इट मींस दैट द कंप्यूटर कैन फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम क्विकली, कि आपका जो कंप्यूटर है वो तेजी से, जल्दी से ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर ले और आपको रिजल्ट दे दे। इवन इफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम ग्रो, अगरचे आपकी प्रॉब्लम का जो इनपुट साइज है वो बहुत बड़ा है, तब भी आपका कंप्यूटर उसको जल्दी से सॉल्व करके आपको रिजल्ट दे देता है। ऐसी कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम को क्लास पी कैटेगरी की, जैसे कि हमारे पास ये एक लिस्ट है 4 1 3 2 5। द गोल इज टू अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। गोल क्या है? इस लिस्ट को तरतीब में लिखना है। कौन सी तरतीब में? असेंडिंग ऑर्डर की, यानी कि 1 2 3 4 5, जैसे कि यहाँ लिखा गया। द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द लिस्ट ग्रोस एज a manageable rate as the list size increase। कहता है कि इस लिस्ट को सॉर्ट करने का जो टाइम है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा अगर हम इसका साइज जो है वो बढ़ाते जाए। तो नेक्स्ट है क्लास एन। तो पी के बरक्स जो है वो क्लास एनपी है। सो क्लास एनपी रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर विच गिवन सोल्यूशन कैन बी चेक्ड बाय अ कंप्यूटर क्विकली। कंप्यूटर कहता है कि क्लास एनपी कैटेगरी की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको चेक तो कर लेता है तेजी से, लेकिन जब उसके सोल्यूशन की बारी आती है तब वो थोड़ा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाए। सो द प्रपोज्ड सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी वेरीफाइड इजीली। कहता है वेरीफाई तो ये इजीली हो जाते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगी, बट फाइंडिंग दैट सोल्यूशन, लेकिन उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कैन बी डिफिकल्ट, आपको डिफिकल्टी उसको फेस करना पड़ सकती है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम भी ज्यादा लग सकता है। एन एग्जांपल ऑफ क्लास एनपी की एग्जांपल है सुडोकू पजल। को पजल कभी किसी ने देखा है? को पजल देखना जरा, ये सर्च करके ना, ऐसे तो मैं बताऊंगा समझ ही नहीं आएगी, तो इसको गूगल पे जरा ये लफ्ज सर्च करना, वर्ड, और आपको सुडोकू पजल, वैसे आपने देखा भी होगा, अगर आपने नाम नहीं सुना होगा लेकिन देखा लाजमी। दैट कंसिस्ट ऑफ 9x9 ग्रिड। उसके अंदर 9x9 ग्रिड होता है, जिस तरह चेस बोर्ड होता है ना, शतरंज की जो गेम होती है। शतरंज में तो 64 होते हैं ना, तो इसमें 9 ये, तो जिस तरह वो चेस बोर्ड होता है ना, तो सेम उसी तरीके का इसका भी बोर्ड होता है, और ये भी वैसे ही तकरीबन गेम होती है, लेकिन चेस वाली नहीं। सुडोकू और चीज है, चेस वाली। इट इज अ प्री फिल्ड विद सम नंबर। उसके अंदर कहते हैं कुछ नंबर लिखे हो, ठीक है। द यूजर नीड टू फिल ब्लैंक सेल अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जिसके अंदर यूजर्स ने उन ब्लैंक सेल्स को फिल करना होता है रूल्स के तहत। मैं दिखा ही देता हूँ, इस तरह आपको एग्जांपल समझ ही नहीं आएगी। ये देखें, इस तरह की होती है सुडोकू गेम। ये इसके अंदर कुछ ना कुछ ये एम्प्टी ब्लॉक्स होते हैं और कुछ फील्ड होते हैं। जो एम्प्टी ब्लॉक है हमें उन्हें फिल करना होता है रूल्स के। कौन से रूल्स? वो रूल्स ये हैं, नो डुप्लीकेट नंबर इन अ रो। किसी एक रो में कोई डुप्लीकेट नंबर नहीं आ सकता। जैसे कि 9 के साथ यहाँ पर एक ब्लॉक खाली है, तो मैं यहाँ दोबारा 9 लिख दूं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह ये 5 है ना, 5 के साथ मैं दोबारा 5 लिख दूं, या 8 भी है तो 8 के साथ दोबारा मैं 8 लिख दूं, ऐसा नहीं हो सकता। नो डुप्लीकेट नंबर इन एनी कॉलम। जिस तरह रो में कोई डुप्लीकेट नहीं आ सकता, कॉलम में भी कोई डुप्लीकेट सकता, मतलब कि मैं यहाँ भी 9 नहीं लिख सकता, और ना ही मैं यहाँ 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। नो डुप्लीकेट नंबर इन एनी 3x3। और ये जो 3x3 के ब्लॉक भी बने हुए ना, अगर आप देखें तो ये अंदर लाइट कलर से हाईलाइट किया हुआ है, और उसके बाहर एक और ब्लॉक बनाया गया जो कि डार्क कलर से है। कहते हैं इस 3x3 के अंदर भी कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसको ना, मतलब सॉल्व करना पड़ता है कैलकुलेशंस की मदद से। तो ऐसी जो कम्प्लेक्सिटी है इसको हम क्लास एनपी की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये इतना सही लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।